अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ सामिनी, हाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज अपनी नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और मैंने अपने पिछले मौजू पर बच्चे के कैरियर के हिसाब से आपसे काउंसलिंग के सिलसिले में आपसे अपने ख़यालात का इज़हार किया था और शेयर किया था। आगे इस मौजू को बढ़ाने से पहले मैं आप साथियों से गुजारिश करूंगा कि काइंडली मेरे जो वीडियो क्लिप्स आएँ उनको मुकम्मल तौर पर सुनकर अपने राय का इज़हार कीजिएगा। इसके अलावा मैंने अपने दोस्तों से जो मुझे फीडबैक मिला उसमें मैंने कई क्लिप्स के अंदर इब्तदाई कलमात इस चैनल के हवाले से और इसके देखने के हवाले से जो जनरली कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती हैं कि इस चैनल को किस तरह आपने सब्सक्राइब करना है और किस तरह कमेंट्स देने हैं, मैंने कई में ये इज़हार नहीं किया। लेकिन मैंने महसूस किया है अपने दोस्तों से फीडबैक लेने के बाद कि ये मैं आपको इस सिलसिले में अपने हर क्लिप्स में ज़रूर आगाह करूँगा। पहले तो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि आप मेरा जो चैनल आप YouTube पर जाएंगे तो टॉप के ऊपर होता है एक सर्च का निशान बना होता है, जैसे एक मुअद्दब अदसा और साथ उसके राड सी बनी होती है, सर्च लिखा हुआ है उस पर, उसे इंजीनियर मोहम्मद खालिद शिराजी आप लिखेंगे तो मेरे आपको तमाम क्लिप्स जो मेरे मौज़ूआत पर जो वीडियोस बनी हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। आप मेरी जो भी वीडियो देखें उसके आप दाएं हाथ की तरफ देखें, एक घंटी का निशान बना है, उसको प्रेस कीजिए। उससे ये होगा कि मेरी जितनी नई वीडियोस भी आती रहेंगी वो ऑटोमेटिकली आपकी सर्चिंग में आती जाएंगी जब आप सर्च करेंगे। और सब्सक्राइब जब करेंगे तो डेफिनेटली वो सारी की सारी वीडियोस मेरी आपके पास आ जाएंगी और आप सारी वीडियोस जो भी चाहें, पुरानी देखना चाहें तो पुरानी देख लीजिए, नई जो हैं तो वो तो डेफिनेटली आप देखेंगे ही। इसके साथ साथ मैं ये अर्ज करूंगा कि एक तो मैंने कह दिया कि आप घंटी का निशान है उसको प्रेस करें और उसको प्रेस करने के साथ पर्सनल आएगा, उसको आप क्लिक कर दीजिएगा और उसके साथ सब्सक्राइब लिखा हुआ है, यानी एक साथ ही घंटी का लिखा हुआ है, उसको भी प्रेस करेंगे तो इससे मेरी ये सारी इंफॉर्मेशन जो जितनी कैसेट्स या अपनी वीडियोस हैं वो आपके सामने आ जाएंगी, मिलती रहेंगी, जो नई हैं वो भी मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब के बाद आप देखेंगे ऊपर, यानी मेरे क्लिप्स जो वीडियो चल रही है उसके नीचे अंगूठे का निशान बना होगा, उसको प्रेस कीजिएगा अगर पसंद आए तो। सुनने के बाद जब प्रेस आप कीजिए जब आपको पसंद आए। इससे नीचे जो है मेरे चैनल का नाम आ जाता है, उससे नीचे कमेंट्स लिखा हुआ है, यानी अपनी राय का इजहार करना। अपने कमेंट्स ज़रूर दें, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ तो आप उसमें अपना कमेंट जो कुछ भी आपने फील किया है वो ज़रूर मैं आप मुझे कन्वे करेंगे तो उससे मुझे रहनुमाई मिलेगी कि मैं उससे गाइडलाइन लूँ और मैं उससे महसूस करूँ कि आया मेरी इंफॉर्मेशन या जो मैं आपसे शेयरिंग करना चाहता हूँ घर के माहौल की तरबियत के हवाले से या बच्चों के कैरियर के हवाले से या घरेलू मैनेजमेंट इंतज़ाम इंतज़ाम
उसके हवाले से मैं जो बात कर रहा हूं, ये काइंडली आप जरूर कीजिएगा। तो मैं अब मौजू की तरफ बढ़ता हूं। मौजू घर की तरबियत के हवाले से है। मैंने इस चीज को क्यों अपना मौजू पहले नंबर पर बनाया, वो इसलिए बनाया या प्रेफर किया मैंने इसको बनाने के लिए कि जितने भी चैनल उठाकर देखें वो जनरल एक तरबियत के हिसाब से, मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं अपनी एक सेंस की बात कर रहा हूँ या फीलिंग्स की बात कर रहा हूँ। रहनुमाई मिलती है उनमें, मैं ये नहीं कहता कि रहनुमाई नहीं मिलती। मेरा मकसद ये है कि आप उस रहनुमाई के हवाले से आया अपने घर की तरबियत के अंदर कोई किरदार अदा कर सकते हैं। मैंने उस हवाले से इस मौजू को रखा है कि ये तरबियत वाला मरहला जो है वो हमारा वीक है इस वक्त, जबकि हमारे वक्त में वालिदैन जो थे बच्चों को इकट्ठे बिठा लिया करते थे, आपस में प्यार मोहब्बत के साथ भी बात करते थे, डांट डपट भी कर लेते थे। तरबियत में सबसे ज्यादा किरदार माँ बाप के रवैये का है। जितने आप लाइम यानी प्यार भरा मोहब्बत भरा अंदाज अपनाएंगे, बच्चों की शख्सियत में एक भरपूर एतमाद वाली पर्सनैलिटी उभर कर सामने आएगी। वो एक ही दिन में नहीं होता, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है, उसमें सेंस ऑफ रियलाइजेशन भी उसके साथ साथ डेवलप होती जाती है। अब मैं आता हूं घर के माहौल के हवाले से इस मौजू के ऊपर। बच्चे को आप अपने घर के हर मामले में जरूर इन्वॉल्व करें। उससे बच्चे की अमली जिंदगी के अंदर उसको भरपूर रहनुमाई, चूंकि आप घर में उनको प्रोवाइड कर रहे हैं तरबियत के अंदाज से, तो सबसे पहले उनको ये कहना इससे क्या मुराद है, फीलिंग्स देनी है, नसीहत करनी है, उनको बताना है कि बेटा प्यार से जिससे भी बात करनी है प्यार से बात करनी है। लेकिन वो कहां से सीखेगा? माँ बाप के रवैये से। डांट डपट इस अंदाज से नहीं होनी चाहिए कि बच्चा उसको रिएक्शन के तौर पर एक्सेप्ट करे, बल्कि उसको इंतहाई चाहत और मोहब्बत महसूस हो जब माँ बाप बात करें उससे, उसकी रहनुमाई करें, उसको कोई नसीहत करें तो ऐसे अंदाज से करें कि वो तनकीदी अंदाज ना हो। मैं एक मिसाल देता हूँ। लेट्स से बच्चे से कोई चीज़ ऐसी हुई या वो उस पर बज़िद है इस तरह करने के लिए, तो आप उसके साथ उलझे नहीं, बल्कि उसकी बात सुनने के बाद या जब भी कोई काम करना हो तो उसे पूछिए आपका क्या ख्याल है। या वो कोई चीज़ या अपनी मसले के ऊपर बात करना चाह रहा हो, तो आप कहें बेटा आपके ज़हन में क्या है, किस तरह होना चाहिए। उसके बाद जब वो अपनी राय का इजहार कर दे तो उससे कहें बेटा अगर इसको इस तरह कर लीजिए तो क्या ख्याल है। फिर साथ उसको बताएं इससे आपको ये फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा। तो उसमें एक यानी एनालिसिस, तज्ज़िये वाली कुव्वत पैदा होगी। वो एक स्टेज जब अपनी अमली ज़िंदगी गुजारने के हवाले से जब स्टार्ट करेगा तो वो मोहताज नहीं होगा, वो किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। फिर वो उसकी शख्सियत ऐसी होगी कि वो अपने ऊपर डिपेंड करेगा, यानी डिपेंडेंट हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंडेबल नहीं होगा, दूसरे पर इन्हिसार नहीं करेगा, या ये तालिब नहीं होगा या उसकी ये ख्वाहिश नहीं होगी कि फलाना कर देगा या ऐसे हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, घर के जो भी अखराजात, कोई भी चीज़ें जो भी होती हैं, उसमें बच्चों को इकट्ठे बिठा लें। उसमें सबसे पहले बड़े बच्चे को कहें कि बेटा घर में एक डायरी ज़रूर बनाएं आप,
उस डायरी में फिर आप उनको कहें बेटा बिजली का बिल लिखो, गैस का बिल लिखो, पानी का बिल लिखो, घर के सौदे का लिखो, घर की मुलाजमा है अगर तो उसका लिखो। ये जो भी आप घर का महीने के अंदर खर्च अखराजात करते हैं वो उस डायरी में हर महीने के महीने दर्ज करवाएं। उससे घर के इंतज़ाम, इंसराम, बजटिंग वो उस बच्चे में आप फीड कर रहे हैं दूसरे अल्फाज में, लेकिन दोस्ताना माहौल में कर रहे हैं और उनको बड़े प्यार के साथ बेटा ये लिख लो, बेटा ये लिख लो, बेटा ये लिख लो। भाई टोटल कितना हो गया है बच्चे को खुद कहें कि आप कैलकुलेट करें, फिर आप काउंटर चेक कर लें। इससे बच्चे के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ब खुद डेवलप होना शुरू हो जाएगी। उसके अंदर खुद ब खुद एक घर के इंतज़ाम की तरतीब और तंजीम का सांचा जो है उसमें ढलना शुरू हो जाएगा। और जब वो प्रैक्टिकली तौर पर अपनी ज़िंदगी इंडिपेंडेंट गुजारने लगेगा तो उसको ये पता नहीं होगा या महसूस नहीं होगा कि फलाना काम करना है, कैसे किया जाए। इस तरीके से आप हर महीने हर बच्चे के साथ, यानी पहले बच्चे से बड़े से आपने स्टार्ट किया, फिर दूसरे बच्चे से, फिर तीसरे बच्चे से, यानी जो घर के आपके अफराद या बच्चे हैं या बच्ची हैं उनसे, यानी बेटे बेटी जो भी हैं आपके घर के अफराद, वो जब बनाएंगे तो ये उनका एक तरबियत हो जाएगी। इसी तरह जब कभी कोई फंक्शन होने लगे तो सोचेंगे फंक्शन में करना क्या है। हर बच्चे से राय ले लें, साथ आप अपनी मिसेस को भी बिठाया हुआ होगा ना आपने। इस तरीके से एक पूरे घर का माहौल मुशावरत की काउंसिल बन जाएगी दोस्ताना माहौल में। इस तरीके से बच्चों का जो एक डिस्टेंस है माँ बाप के हवाले से वो भी नहीं होगा और वो एक जुड़ा हुआ घर महसूस होगा। फंक्शन के हवाले से मैं ये बात जो कर रहा हूँ, कोई भी फंक्शन हो, उस फंक्शन करने से पहले बच्चों को बिठाकर भाई जो जो चीज़ें मंगानी हैं, जो जो करना है, उसका एक डायरी के अंदर नोट कर लेते हैं ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। बाज़ औक़ात फंक्शन होता वो फलानी चीज़ रह गई, फलानी चीज़ रह गई, ये नहीं होगा। और जो चीज़ करें उसमें लेट्स से अगर आपने लिस्ट बनाएगी जी 10 अफराद की, तो 10 अफराद की बजाय आप 15 अफराद कर लें ताकि कोई चीज़ कम ना हो। उससे घर के इंतज़ाम इंसरान, जब कभी कोई शख्स बाहर से मेहमान की शक्ल में उस फंक्शन में आएगा तो वो तारीफ कर जाएगा कि हर चीज़ का इंतज़ाम बहुत अच्छा था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। फिर आप इस हवाले से मैं एक मिसाल देता हूँ। लेट्स से कोई आपने शादी का फंक्शन करना है तो मेहमानों की अब लिस्ट बना लें। लेट्स से अपने शहर के अंदर जो आपके जानने वाले हैं या फैमिली पर्सन है, और फैमिली पर्सन जो बाहर के हैं, बाहर के अफराद को, लेट्स से कोई कराची में रह रहा है, कोई लाहौर में रह रहा है, कोई कोयटा में रह रहा है, कोई हैदराबाद में रह रहा है, कोई गुजरात में रह रहा है, तो आप उस हिसाब से शहर का नाम लिखकर उसमें जब कर लेंगे तो कोई मिसिंग के हवाले से कोई आपके रिलेटिव या दोस्त या अजीज वो रहेंगे नहीं, यानी जिनको आपने सिलेक्ट करना है कि जी हमने इस फंक्शन में बुलाना है उनको। फिर उसके साथ आपने देखना है कि जी ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से घर में फंक्शन करना है तो उनको रिसीव जब करना है, जब वो आएंगे, आया वो उनकी अपनी ज़ाती कन्वेंस है या वो थ्रू किसी बस के ज़रिए से आएंगे, किसके हिसाब से उनका पिक पॉइंट क्या होगा, उसके हिसाब से आप देख लीजिए।
या आपने मेहमानों को किसी दूसरी जगह जो फंक्शन वाले हॉल हैं वहाँ लेकर जाना है, यानी वो पूरे का पूरा एक आपका एक प्रिपरेशन हो जाएगी, तैयारी हो जाएगी कि जी ट्रांसपोर्टेशन का इतना खर्च होगा, आने जाने का इतना खर्च होगा, फिर अफराद के हिसाब से, सीटिंग के हिसाब से आप अरेंजमेंट करेंगे। तो ये एक बच्चे को जब आप उससे लिस्ट बनवाएंगे, फिर इसी तरीके से दूसरा कोई फंक्शन होता है, दूसरे बच्चे को कहेंगे, इस तरीके से फिर उनको ये भी कहेंगे जी आपने ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम जो करना है तो आप जो रेंट के ऊपर हैं उनसे मार्केटिंग कर लें। इसी तरीके से आपने खाना बाहर से मंगवाना है, उनके हिसाब से आप विज़िट कर लेंगे। इसी तरीके से आप जो हॉल विज़िट करना चाहते हैं फंक्शन के हिसाब से जहां आपने अरेंज करना है, आपके जितने शहर के अंदर होंगे, आप बच्चों को साथ ले जाकर जब विज़िट करेंगे तो बच्चों को एक फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से जब वो उस स्टेज पर पहुंचेंगे तो उनके लिए एक मुकम्मल तौर पर उनके ज़हन में नक्शा होगा कि हमने अपनी तरतीब, तंजीम और अरेंजमेंट कैसे करनी है। और इसके असरात क्या होंगे? असरात ये होंगे कि फैमिली, आपके घर का हर फर्द उसको अपना फंक्शन तो महसूस करेगा ही करेगा, लेकिन उसके साथ उसकी जिम्मेदारी भी महसूस करेगा। गैर महसूस अंदाज से आप उनको काम बांट दीजिए इसी तरीके से। फिर इसी तरीके से जब सर्विंग का फंक्शन आएगा तो आपने बच्चों को कहना है कि भाई इसकी सर्विंग को किस तरह आप लोगों ने मैनेज करना है या वॉच करना है। तो उस हवाले से बच्चे के साथ आपकी अटैचमेंट ऐसी हो जाएगी या बच्चों की आपसे ऐसी अटैचमेंट होगी कि वो किसी किस्म की झिझक नहीं महसूस करेंगे आपके साथ किसी भी चीज़ को शेयर करने के हवाले से। तो इस मौजू को मैंने ज़रूरी समझा कि ये मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मैंने स्टार्ट में ये कहा था ना, घर में इस तरह रवैया होना चाहिए। तो इस रवैये के हवाले से कि इस रवैये को स्ट्रॉन्ग, मजबूत किस तरह करना है। माज़रत चाहता हूं। तो ये मैंने तो वो चीज़ कही है, शायद सारे घरों में होता होगा, लेकिन हम तो ऐसे ही करते हैं। मैंने स्टार्ट में कहा था ना, हड बीती और जग बीती, तो मैं तो उस अंदाज से आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो उम्मीद है मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। काइंडली इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखिए और अपने कमेंट्स में भी इजहार कीजिएगा। इसमें थोड़ा समय और मज़ीद टच इस हवाले से देना चाहूँगा कि बच्चों के अंदर जितना आपका रवैया लाइम प्यार भरा होगा, बच्चों का भी रवैया उनके अंदर लाइम और प्यार भरा ही होगा। और वो जहां भी जाएंगे सोसाइटी में, वहां पर वो इज्जत ही कमाएंगे। क्योंकि जैसे ही कोई शख्स बोलेगा, उसके बोलने के अंदाज से उसकी शख्सियत का इजहार होगा। कपड़ों से इजहार बाद में होगा, पहले जुबान होगी। जुबान से ही उसकी शख्सियत, उसके ड्रेसिंग, हर चीज़ के हवाले से वो एक मुकम्मल अच्छे अंदाज से एक सोसाइटी को तासुर देंगे, इम्प्रेशन देंगे। और जुबान को अल्लाह ताला ने ऐसे ही 32 दांतों में नहीं रखा। और दूसरी चीज़, ज़ुबान क्या है, ज़ुबान इतना असर रखती है। अगर अच्छे अल्फाज कहिए किसी शख्स के साथ, चाहे वो जानने वाला है या नहीं जानने वाला, और आपके चेहरे के तासुरात
ज़ाहिर है ज़ुबान जब आप बोलेंगे वो फीलिंग्स कन्वे होंगी, तो आपकी शख्सियत, बॉडी लैंग्वेज भी वैसी ही होगी। प्यार वाली होगी तो प्यार वाली बॉडी लैंग्वेज होगी। चेहरे के तासरात भी उसी तरह ही प्यार भरे ही होंगे, रिस्पेक्ट वाले होंगे। जितना आप प्यार, मोहब्बत और इज्जत के साथ बोलेंगे, किसी को मुखातिब करेंगे, तो डेफिनेटली यकीनन वो भी आपको इज्जत और एहतराम के जज्बात के साथ अपने दिल में रखेगा, अपनी निगाहों में रखेगा, अपने जहन में रखेगा कि फलाना शख्स ही इज़ वेरी 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 ऑनरेबल, बहुत रिस्पेक्टेबल है, एटिकेट्स वाला है, और वो आपके ये रवैये जो हैं ये आपके पूरे ख़ानदान का तारुफ कराएंगे कि यस, जब अगर आप अपने ख़ानदान का तारुफ नहीं भी कराते, खामोशी इख्तियार करते हैं, तो वो लोग, जो भी शख्स होगा जिसके साथ भी आपका बर्ताव होगा, तो उसके ज़हन में आ जाएगा कि ये किसी अच्छे ख़ानदान से और किसी अच्छी नस्ल से ताल्लुक़ रखता है। मैं तबकात तफरकात का कायल नहीं हूँ, लेकिन कहने से मुराद है अपनी शख्सियत, यानी आपकी शख्सियत। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो क्लिप मेरी आएगी। ये जब आए, इसमें अपने कीमती राय का इजहार कीजिएगा। पसंद आए तो भी बता दीजिएगा। अगर कोई मज़ीद राय देना चाहते हो, अच्छी राय देना चाहते हो, आपको 100 बिस्मिल्लाह, यू आर वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।